हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2007 में आई एक मिस्ट्री हॉरर फिल्म स्वीनी टॉड को। यहाँ हॉरर से मतलब घोस्ट वगैरह बिल्कुल नहीं है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.4 आउट ऑफ 10। ये फिल्म रॉटेन टोमेटोज पे 86% फ्रेश है। इस फिल्म की मेटाक्रिटिक है 83% और 84% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। इस फिल्म ने एक ऑस्कर अवार्ड भी जीता है। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स एक शिप को देखते हैं। ये वक्त 1846 लंदन का होता है। ये शिप वाला सीन बिल्कुल पायरेट्स ऑफ कैरिबियन जैसी फील देता है। यहाँ शिप में एक लड़का जिसका नाम है एंथनी, वो गाना गा रहा होता है। एंथनी एक सेलर होता है और ये गाना लंदन के बारे में होता है। इस मूवी में बहुत सारी बातें गाकर बताई गई है। ये एक म्यूजिकल फिल्म है और ये चीज देखने में काफी मजेदार लगती है। यहाँ एक और आदमी होता है जिसका नाम है स्वीनी टॉड। स्वीनी का रोल मेरे फेवरेट कैप्टन जैक स्पैरो ने किया है। शिप से उतरकर टॉड एंथनी को कहता है कि अगर कभी मुझे देखना हो तो फ्लीट स्ट्रीट आ जाना। थैंक यू, अगर तुमने मुझे ओशियन में ना देखा होता तो मैं बचता नहीं। इसके बाद वो दोनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। इसके बाद टॉड एक बेकरी शॉप पर जाता है। यहाँ हम मिसेस लवेट को देखते हैं जिनका रोल मेरी द मोस्ट फेवरेट फिल्म सीरीज हैरी पॉटर की बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज ने किया है। यहाँ लवेट उसे ऊपर लेकर जाती है अपने रूम में, जहाँ टॉड बोलता है कि अपनी शॉप के ऊपर वाले रूम को रेंट पर क्यों नहीं दिया। तब लवेट बोलती है कि लोग उस रूम को हॉन्टेड मानते हैं। फिर लवेट गाना गाते हुए एक कहानी सुनाती है और पूरी मूवी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ टॉड अपनी वाइफ और बेटी के साथ होता है। इस वक्त में टॉड का नाम बेंजामिन बार्कर होता है और बार्कर एक बहुत ही अच्छा बार्बर होता है। टॉड की वाइफ बहुत ही खूबसूरत होती है और ये तीनों बहुत ही खुश होते हैं साथ में। यहाँ एक जज जिसका नाम है टर्पिन, यहाँ टर्पिन का रोल हॉगवर्ट्स के प्रोफेसर स्नेप ने प्ले किया है। वो बार्कर की वाइफ को देख रहा होता है। टर्पिन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और इसके बाद वो झूठे इल्जाम में बार्कर को फंसाकर जेल भिजवा देता है और फिर वो बार्कर की वाइफ को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है। वो उसे रोज फूल बेचता है पर बार्कर की वाइफ कभी भी फूल एक्सेप्ट नहीं करती है। पर एक दिन टर्पिन अपने नौकर की मदद से जबरदस्ती उसकी वाइफ लूसी को अपने घर की एक पार्टी में बुलाता है और यहाँ पर टर्पिन लूसी के साथ बहुत गलत करता है और इसके बाद बार्कर की वाइफ पॉइजन खा लेती है और मर जाती है और उनकी बेटी को टर्पिन अपने पास रख लेता है। ये कहानी 15 साल पुरानी है और अब प्रेजेंट टाइम में टॉड 15 साल बाद जेल से छूटकर आया है। पहले टॉड को लगता है कि शायद उसकी बेटी और उसकी वाइफ जिंदा होंगे, पर यहाँ पर आके उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है और इसके बाद टॉड को बहुत गुस्सा आता है और वह टर्पिन से बदला लेने की सोच लेता है। यहाँ लवेट पहचान जाती है कि वही बार्कर है। लवेट बार्कर की वाइफ लूसी को जानती थी। इसके बाद लवेट टॉड को उसके उस्तरे वाला बॉक्स देती है जिसे उसने छिपा के रखा था। ये सारे उस्तरे सिल्वर के होते हैं और बहुत ही सुंदर होते हैं। अब उस्तरों के साथ टॉड द बार्बर अब फाइनली कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एंथनी को देखते हैं जो कि किसी लंदन स्ट्रीट से गुजर रहा होता है, जहां वो एक लड़की को गाते हुए देखता है। वो लड़की बहुत सुंदर होती है जिसे देखकर एंथनी को उससे प्यार हो जाता है। तभी एक भिखारी वहां आती है और भिखारी को पैसे देने पर वो भिखारी उसे बताती है कि उस लड़की का नाम है जोआना, जो कि टर्पिन के घर में रहती है। मतलब यही टॉड की बेटी है जिसे टर्पिन ने एक रूम में बंद करके रखा है। यहाँ टर्पिन एंथनी को देख लेता है जोआना को देखते हुए, इसलिए वो अपने नौकर के थ्रू उसे अपने घर में बुलाता है और मारता है और धमकी देता है कि दोबारा वो जोआना के आसपास भी ना घूमे। यहाँ टर्पिन का नौकर जिसका नाम है बीडल, इसका रोल प्ले किया है हैरी पॉटर के पीटर पेटिग्र्यू ने। मतलब वोल्डेमॉर्ट की पूरी फौज यहीं पर है। बीडल एंथनी को बहुत मारता है और उसके बाद उसे घर से बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट सीन में टॉड और बेलाट्रिक्स लवेट दोनों एक मार्केट में जाते हैं, जहां एक बार्बर सिग्नर खुद को लंदन का बेस्ट बार्बर मानता है। यहाँ टॉड जाकर उसे चैलेंज करता है सबसे जल्दी और क्लीन शेव बनाने की। यहाँ टॉड बीडल को जज करने के लिए बुलाता है। 15 सालों में टॉड बहुत बदल गया होता है, इसलिए बीडल उसे पहचान नहीं पाता। यहाँ टॉड कुछ ही सेकेंड्स में क्लीन शेव बना देता है और सिग्नर को हरा देता है। शर्त 5 पाउंड की लगी होती है तो सिग्नर को ना चाहते हुए भी वो 5 पाउंड टॉड को देने पड़ते हैं। यहाँ बस वो बीडल से अटेंशन पाना चाहता था। इसके बाद वो बीडल से बात करता है और बीडल कहता है
कि वो एक हफ्ते बाद उसके सलून में जरूर आएगा। यहाँ शर्त हारने के बाद सिग्नर अपना सारा गुस्सा अपने काम करने वाले एक असिस्टेंट पर निकाल देता है, जो कि एक बहुत छोटा सा लड़का होता है। नेक्स्ट सीन में एंथोनी फिर से जोआना की विंडो के नीचे आता है। जोआना भी उसे पसंद करती है, तो वह एंथोनी को उसके रूम की चाबी खिड़की से फेंक कर देती है, पर टर्पिन डोर के होल से सब कुछ देख लेता है। इसके बाद एंथोनी टॉड के पास आता है और इसे जोआना के बारे में बताता है और कहता है कि क्या मैं उसे वहाँ से भगाकर यहाँ पर ला सकता हूँ, क्योंकि मैं लंदन में सिर्फ आपको ही जानता हूँ। टॉड भी हाँ बोल देता है, क्योंकि वो जानता है कि जोआना उसी की बेटी है। एंथोनी के जाने के बाद वहाँ सिग्नर आता है उसी बच्चे के साथ। लेविट उस बच्चे को नीचे ही रोक लेती है और सिग्नर ऊपर जाता है टॉड से मिलने के लिए। सिग्नर टॉड से बोलता है कि तुम जो भी कमाई करोगे मुझे उसमें से 50% प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि सिग्नर जानता है कि टॉड का नाम है बेंजामिन बार्कर, मतलब कि वो बेंजामिन बार्कर की असलियत जानता होता है। ये बोलकर सिग्नर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा होता है। ये सुनने के बाद टॉड गुस्से में आकर वहाँ पर रखा एक केटल उठाकर सिग्नर के सिर पर कई बार मारता है और सिग्नर मर जाता है। इसके बाद वहाँ लेविट आती है। अब तक टॉड ने उस डेड बॉडी को एक बॉक्स के अंदर रख दिया था। लेविट उस बॉडी से उस आदमी का पर्स अपने पास रख लेती है। इसके बाद वहाँ टर्पिन आता है। टर्पिन को इस बार्बर के बारे में बीडल ने बताया था। बीडल ने टॉड को बोला था कि वो उनकी शॉप पर आएगा, इसलिए टॉड उस रूम को जहाँ पर कभी उसका सलून हुआ करता था और वो वहाँ पर रहता भी था, वहाँ पर वो दोबारा से अपना सलून खोल लेता है। यह टर्पिन इसलिए आया होता है क्योंकि वो शेव वगैरह करके जोआना को इम्प्रेस करके उससे शादी करना चाहता है, और ये घटिया आइडिया उसे बीडल ने दिया होता है। टॉड शेविंग करते करते अपना उस्तरा टर्पिन की गर्दन के पास लेकर आता है और वो बस टर्पिन को गला काटकर मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एंथोनी आ जाता है। टर्पिन एंथोनी को देखकर गुस्से में बिना शेव कंप्लीट करवाए वहाँ से चला जाता है और जाते जाते बोलता है कि क्योंकि टॉड एंथोनी को जानता है इसलिए वह दोबारा कभी भी टॉड की शॉप पर नहीं आएगा। इस पर टॉड को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि टर्पिन ऑलमोस्ट उसके हाथ लग ही चुका था, लेकिन एंथोनी की वजह से टर्पिन हाथ से निकल गया और वो गुस्से में एंथोनी को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। इसके बाद मिस लेविट आकर टॉड का गुस्सा शांत कराती है और कहती है कि उस लाश का क्या करेंगे। यहाँ दोनों का दिमाग चमकता है और वो एक प्लान बनाते हैं। ये प्लान क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ टर्पिन देखता है कि जोआना भागने की कोशिश कर रही होती है। ये देखकर टर्पिन को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में जोआना को एक असाइलम, जो कि पागल खाना होता है, में भेज देता है। पर एंथोनी जोआना को जाते वक्त देख लेता है। नेक्स्ट सीन में हम टॉड को देखते हैं जो कि अपनी बार्बर वाली चेयर को तोड़कर उसे किसी चीज में बदल रहा होता है, मतलब वो कोई मशीन बना रहा होता है। ये मशीन ऐसी होती है कि जो भी आदमी आकर चेयर पर बैठेगा तो टॉड चेयर में से एक बटन दबाएगा और वो सीधा नीचे चला जाएगा। यहाँ पर फर्श पर उसने एक ट्रैप डोर बनाया होता है। बटन दबाते ही वो ट्रैप डोर खुल जाएगा और वो आदमी सीधा उस ट्रैप डोर से होते हुए अंडरग्राउंड में जाके गिर जाएगा। अब यहाँ टॉड का सलून चलने लगता है और उसके सलून में जो भी आता है वो उसका गला काटकर उसे मार देता है और उसे वही ट्रैप डोर से नीचे फेंक देता है। उन बॉडीज का नीचे जाकर क्या होता है ये हमें आगे पता चलेगा। यहाँ धीरे धीरे करके टॉड ऑलमोस्ट अपने हर कस्टमर को मार रहा होता है और अब वो एक बहुत ही घटिया साइको किलर बन चुका होता है जो कि मासूम लोगों की जान ले रहा होता है। वो इन सभी लोगों को अपने उस तरह से गला काटकर मार देता था। दूसरी तरफ नीचे लेविट ने उस बच्चे को काम पर रख लिया था और उनकी बेकरी भी बहुत तेजी से चलने लगती है क्योंकि अब वो सिंपल पाइस की जगह मीट पाइस बनाती है जो कि लोगों को बहुत पसंद आती है। और उनकी बेकरी की भट्टी में से हमेशा एक अजीब सी स्मेल आती रहती है जिसे वही की एक पागल भिखारी नोटिस करती है, पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता। लेविट तो उसे अपनी शॉप पर भटकने भी नहीं देती है, जबकि वो लेडी हमेशा अंदर आने की कोशिश करती रहती है और लेविट हमेशा उसे भगाती रहती है। नेक्स्ट सीन में एंथोनी टॉड के पास आता है और बताता है कि जोआना को एक असाइलम में भेज दिया गया है। यहाँ टॉड उसे आइडिया देता है कि वो विग मेकर बन के जाए और असाइलम में जाकर बोले कि उसे एक लेडी के बालों से विग बनानी है। वो बिल्कुल ऐसे ही करता है और जब वो अंदर जाकर जोआना को ढूंढ लेता है तो वो वहाँ के वार्डन को गन पॉइंट पर लेकर जोआना को लेकर भाग जाता है। दूसरी तरफ टॉड टर्पिन को एक लेटर लिखता है जिसमें वो टर्पिन को बताता है
कि जोआना असाइलम से भागकर उसकी शॉप पर आने वाली है। असल में इस लेटर के थ्रू टॉड टर्पिन को वापस से अपनी शॉप पर बुलाना चाहता था ताकि वो उसे मार सके। दूसरी तरफ लविट के पास वो बच्चा आता है जो अब टॉड पर शक करने लगा है, पर लविट उसे समझा लेती है और एक कॉइन देती है। यहाँ वो बच्चा देखता है कि ये तो सिग्नर का पर्स है और उसे लगता है कि टॉड ने जरूर सिग्नर के साथ कुछ किया होगा। उस बच्चे के मन में शक पैदा हो जाता है, इसलिए लविट उसे उस भट्टी में ले जाकर बंद कर देती है। नेक्स्ट सीन में बीडल लविट की शॉप पर आता है। कुछ लोगों की कंप्लेन आई होती है कि बेकरी की चिमनी से अजीब सी स्मेल आ रही होती है। बीडल चेक करना चाहता है, पर टॉड उसे पहले शेव बनवाने को बोलता है तो बीडल मान जाता है और यहाँ एज यूजुअल टॉड उसे भी मार देता है। ये लाश अंडरग्राउंड भट्टी में गिरती है जहाँ वो बच्चा बंद होता है। वो ये देख के बहुत डर जाता है और तब वो अपने आसपास देखता है। वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जिसमें लाशों को पिघलाकर उनका मीट बनाया जाता है। मतलब लविट के मीट पाइज में वो लोगों को इंसानों का मीट खिलाती है। इसके बाद वो बच्चा बहुत डर जाता है और वहाँ से बाहर जाना चाहता है, पर रास्ते बंद होते हैं। इसके बाद यहाँ टॉड आता है उसे मारने के लिए, पर वो बच्चा कहीं छिप जाता है और उसे मिलता नहीं है। दूसरी तरफ एंथनी जोआना को लेकर टॉड के सलून में आ जाता है। वो जोआना को वही छोड़कर टॉड को ढूंढने चला जाता है क्योंकि उस वक्त टॉड अपने सलून में नहीं होता है। एंथनी के जाने के बाद वहाँ पर कोई आ रहा होता है। जोआना को ऐसी आहट आती है, इसलिए वो उसी बॉक्स के अंदर बैठकर खुद को बंद कर लेती है। यहाँ उस शॉप में वो भिखारी आती है और तभी उसके पीछे वहाँ टॉड भी आ जाता है। यहाँ इससे पहले वो भिखारी कुछ बोले, टॉड को आहट आ जाती है कि टर्पिन आ रहा है, इसलिए वो उस भिखारी को भी एक ही बार में मार देता है और उसी ट्रैप डोर से नीचे फेंक देता है। इसके बाद यहाँ पर टर्पिन आ जाता है। यहाँ टॉड एक गाना गाता है और गाना गाते गाते टर्पिन की शेप बनाने लगता है। इस गाने में टर्पिन अपनी और अपनी वाइफ की पूरी स्टोरी सुना रहा होता है और ये गाना सुनकर टर्पिन को पता चल जाता है कि स्वीनी टॉड ही बेंजामिन बार्कर है। और जैसे ही वो बेंजामिन बार्कर को पहचानता है, टॉड उसके ऊपर उस तरह से कई वार करता है और उसे जान से मार देता है। इसके बाद वो उसे भी ट्रैप डोर से नीचे फेंक देता है। यहाँ टॉड को पता चल जाता है कि बॉक्स में कोई है, इसलिए वो बॉक्स खोलता है और जोआना को बाहर निकालता है। जोआना ने यहाँ पर लड़कों जैसा लुक लेकर रखा होता है और अभी तक टॉड को पता तो होता है कि उसकी एक बेटी है जिसका नाम जोआना है, पर उसने अभी तक जोआना को देखा नहीं होता है, इसलिए वो अपनी ही बेटी को पहचान नहीं पाता है और वो जोआना को भी मारने जा रहा होता है कि तभी उसे लविट की चीखने की आवाज आती है और इस वजह से वो जोआना को वहीं पर छोड़कर अंडरग्राउंड चला जाता है, जहाँ पर टर्पिन के अंदर अभी भी थोड़ी सी जान बाकी होती है, इसलिए उसने लविट का पैर पकड़ लिया होता है और इसी वजह से डर के मारे लविट चीख गई होती है और वो दोनों मिलकर इन लाशों को ठिकाने लगाने ही वाले होते हैं कि तभी टॉड नोटिस करता है कि उस भिखारी के बाल गोल्डन गोल्डन होते हैं। असल में अभी तक वो भिखारी हमेशा एक बहुत बड़ी सी हैट पहन के रहती है, इसलिए उसकी शक्ल और बाल कुछ भी सही से दिखता नहीं है, पर अभी पहली बार टॉड ने उसके बाल देखे होते हैं और उसके ये बाल बिल्कुल उसकी वाइफ के बाल से मैच कर रहे होते हैं। इसके बाद टॉड ध्यान से उसका चेहरा देखता है और तब उसे पता चलता है कि ये उसकी वाइफ लूसी ही होती है। ये पता चलने के बाद टॉड बिल्कुल टूट जाता है और वो लविट से पूछता है कि क्या उसे पता था कि उसकी वाइफ जिंदा है। यहाँ पर लविट उसे बताती है कि हाँ, उसे पता था। पॉइजन लेने के बाद भी वो कुछ वक्त तक हॉस्पिटल में रही, पर फिर वो ठीक हो जाती है। पर लविट को भी स्वीनी टॉड से प्यार हो गया होता है, इसलिए वो नहीं चाहती कि वो लूसी के पास वापस चला जाए, इसलिए उसने जानबूझकर टॉड को असलियत नहीं बताई होती है। ये पता चलते ही टॉड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो लविट को उठाकर बेकरी के अंदर फेंक देता है और यहाँ पर लविट की जल के मौत हो जाती है। इसके बाद वो अपनी वाइफ का सिर अपनी गोद में लेता है और उसे देखकर वो बहुत रो रहा होता है कि तभी पीछे से जमीन के अंदर बनी एक जाल में से वो बच्चा निकलता है। यहाँ जमीन पर टॉड का उस्तरा भी पड़ा होता है। वो बच्चा उस उस्तरे को उठाता है और टॉड की गर्दन काट देता है और टॉड की वहीं पर अपनी वाइफ का सिर अपनी गोद में लिए मौत हो जाती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी की एक डार्क एंडिंग होती है। यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर पूरी तरह से अच्छा नहीं होता है। अगर हम जोआना और एंथनी को छोड़ दे तो हर किसी ने किसी न किसी लाइफ में बुरा काम किया होता है और एंड में सबकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर टॉड को अपना बदला लेना था, पर फिर भी वो बहुत सारे मासूमों की जान ले लेता है और लविट भी उसके प्यार में पड़कर उसका पूरा साथ देती है और एंड में वो छोटा बच्चा वो भी क्रिमिनल बनी जाता है और इसी डार्क एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।